गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 दोस्तों, और आपका जिसके एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों 2021 में, आज उसका दोस्तों देखिए आपका 13 जनवरी 2021 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। किसका दोस्तों? फर्स्ट शिफ्ट का। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने जब आपके लिए पिछली बार जब वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो जो डाली थी, तब मैंने आपके लिए बताया था जो आपकी रेगुलर वीडियो एनटीपीसी से रिलेटेड आपकी मिल रही हैं, वो आपको दोस्तों अब रेगुलर ना मिलकर आपको हर रविवार को मिला करेंगी। क्योंकि दोस्तों सोमवार से शनिवार तक दोस्तों आपकी जो एएलपी के लिए दोस्तों जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्लस फार्मूला की क्लासें जो चल रही हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं है, उनका एग्ज़ाम आ चुका है उन स्टूडेंटों का जिन्होंने दोस्तों एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया था। तो इसी कारण दोस्तों वो मैंने सोचा है कि पहले उन टॉपिकों को उनके लिए कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि दोस्तों उनको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो, अच्छा जो है फिजिक्स उनका बन सके, ताकि उनको किसी प्रकार की कमी ना हो। क्योंकि दोस्तों अभी तो आपका एग्ज़ाम है ही नहीं, और जैसे ही आपकी फिजिक्स की सारी क्लासें ख़त्म होती हैं तुरंत आपको दोस्तों एनटीपीसी की रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। और दोस्तों आप जो एनटीपीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा हो और ना भरा हो तो भी देखिए दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें दोस्तों लगभग 2 से 3 प्रश्न दोस्तों वहाँ पर 3 से कहीं कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 4 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और नहीं, मैं बता दूं दोस्तों, आपको जैसे कि आप शिफ्ट लगाते हो एनटीपीसी, तो आप उसमें जब शिफ्ट लगाते समय गिनना ज़रूर कि कितने क्वेश्चन वहाँ पर देखने को आपको मिले। तो मैं बता दूँ दोस्तों 5+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है आपके लिए बेनिफिट नहीं है, आपके लिए बेनिफिट है, आप भी उन क्लासों को लगाया करें। क्यों? आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, तो आप उन क्लासों को लगाया करें। और हर बार को आपको ये वीडियो मिला करेगी। जैसे ही फिजिक्स की शिफ्टें खत्म होती हैं तुरंत आपके लिए दोस्तों रेगुलर आपको क्लास ये मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फिर पेपर मैंने आपके लिए बता दिया दोस्तों, ये है आपका 13 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को समझते हैं और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से किसने अपने राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी दोस्तों रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान दोस्तों जीटी रोड कर दिया गया था। तो ये था दोस्तों आपके सुरेश शाह सूरी, इन्होंने ही दोस्तों जीटी रोड का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने दोस्तों सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। जिन्हें दोस्तों सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसके लिए जाना जाता है। तो ये है दोस्तों आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो यह है दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां 0 मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो कहाँ पर है दोस्तों ये 0 मील का पत्थर? ये देखा जाता है दोस्तों आपका नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T वेल लेबोरेटरीज में वर्जने स्ट्रास्ट्रुप द्वारा डैश के दशक में प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया, यानी किस वर्ष किया था? तो ये किया था दोस्तों 1998 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है,
वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रच्छाया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका गुजरात में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है दोस्तों, जिसे दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपके लिए बता दूं दोस्तों, जैसे ही दोस्तों आपकी ये फिजिक्स की क्लासेस खत्म होंगी, उसके तुरंत बाद देखिए मैं आपके लिए जो है दोस्तों जो आपकी एनटीपीसी क्लास चली है रेगुलर आपको मिलेंगी ही। और साथ में देखिए दोस्तों जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे दोस्तों नदियाँ, झीलें, दर्रे, संविधान संशोधन, आपके दोस्तों अनुसूचियाँ, आपका दोस्तों हिमालय का विभाजन, नहर, नदी, नाले, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट, जैसे नृत्य, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय नृत्य, ये सारे टॉपिक जो हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और 5-5, 10-10, 20-20 मिनट के प्रश्न हैं, वो जो टॉपिक हैं दोस्तों आपके, तो इन्हें भी मैं आपके लिए साथ में लेकर चलने वाला हूँ, ताकि दोस्तों आपका जो कंटेंट है, जो आपकी तैयारी है, जब तक आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आए तब तक आपकी बेहतर हो सके। और आपको बता दूँ दोस्तों, आपको ग्रुप डी में भी इन दोस्तों जो आपकी फिजिक्स की क्लासेस डाली जा रही हैं, ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन क्लासों को लगाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और साथ में जो आपकी सीरीज़ चलेगी वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके लिए कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों। और अगर आप दोस्तों इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो, अच्छी हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 10 है, और पूछा गया है थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये है दोस्तों आपके एशिया में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। यानी दोस्तों भारतीय योजना आयोग जो है उसी का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नीति आयोग जो होता है, यानी दोस्तों योजना आयोग जो होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो हमारे खुद देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी पीएम होते हैं। और प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तो इसका मतलब दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये आपको याद रखना है। अगला, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपके असम से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? यानी उसका नाम बताइए। तो ये है दोस्तों GS लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो कब की गई दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों भारतीय संसद में आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आते हैं, एक विधानसभाएं नहीं आती हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 1798 में निम्न में से
कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल यानी दोस्तों गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि दोस्तों 1798 में गवर्नर जनरल बने और कोलकाता में इन्होंने ही दोस्तों अपने लिए एक जो है महल का निर्माण करवाया, जिसे दोस्तों गवर्नमेंट हाउस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद होती है। तो देखिए दोस्तों, बायो जो गैस है इसमें ज़्यादातर मीथेन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और कितने दोस्तों? 75% तक, लगभग। ये अनुमानित है दोस्तों, फिक्स नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी दोस्तों द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो यह है दोस्तों आपका कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? किसे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के। तो ये थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ की प्रकृति का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दिया था आपका जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों जो गंगा ग्राम परियोजना है, ये आपकी दोस्तों पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जो है दोस्तों शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वे जनरल नियुक्त किया गया। क्या दोस्तों? सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। तो ये हैं दोस्तों आपके कोलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? कौन सा दोस्तों? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो यह है दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश द्वारा 1957 में लोकप्रिय बनाया गया था। तो किसके द्वारा दोस्तों? जीन गॉटमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य को अपनाया अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश के द्वारा जारी किया जाता है। यानी दोस्तों आधार जो है, जो संख्या होती है आधार की, उसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसे जारी किया जाता है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों UIA यानी दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों KN राज। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो यह है दोस्तों फोटोवोल्टाइक प्रभाव। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, क्योंकि दोस्तों देखिए आप जितना सपोर्ट करोगे दोस्तों उतना दोस्तों हमें बेनिफिट होगा।
यानी बेनिफिट का मतलब है दोस्तों उतनी ज़्यादा हमें खुशी होती है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। अगर आप मुझे कुछ दिखाना चाहते हो, देना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छी तैयारी करो, अच्छी मेहनत करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कोई स्टूडेंट पढ़ा जो कि दोस्तों मेरे यहाँ पर उन्होंने तैयारी की और मेरा कंटेंट देखकर दोस्तों उन्होंने अच्छी तरह से जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, अच्छा एनटीपीसी में नंबर प्राप्त किया, ताकि मुझे अपने आप पर दोस्तों गर्व महसूस हो। और सेकंड है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों मुझे, बस आपसे यही मेरी उम्मीद है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना सपोर्ट करते हो चैनल को, कितना नहीं करते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। तो ये है दोस्तों आपका GMT प्लस में 5.30। क्या दोस्तों 5.30, यानी दोस्तों GMT प्लस में आपको याद रखना है, या माइनस में भी दिया हुआ है दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो माइनस में आप कर दें। ध्यान रखना है प्लस में है 5.30। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है। यह वह फूल है जिसको किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। कथन क्या है दोस्तों, यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। यह कथन किसने कहा दोस्तों, अवध के बारे में। यह कहा था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई दोस्तों, पहले तो आपको ये याद रखना है। तो ये की गई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। तो यानी आपको याद रखना है दोस्तों 24 अक्टूबर को जो है दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न थे जो कि 13 जनवरी 2021 की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जाते जाते दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।